नमस्कार, सिंह न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। लगातार खबरें हम अब तक पहुंचा रहे हैं। आइए कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। आखिरकार वो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं और इस प्रोटेस्ट को लेकर अब क्या सोच रहे हैं और वर्तमान की जो स्थिति है इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए उनसे डिटेल तरीके से बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है इस मंच का और इस प्रोटेस्ट का। अब क्या होगा, अब क्या होगा इस मंच और प्रोटेस्ट का। देखिए, 24 दिन से लगातार यहाँ जो आंदोलन हो रहा था जयपाल सिंह स्टेडियम में, और 16 दिन छात्र नेता और बच्चों का भूख हड़ताल के सामने झारखंड सरकार घुटने टेक दी। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने छात्रों की बात को, छात्रों की समस्याओं को, उनके सेहत के बारे में और झारखंड के एजुकेशन सिस्टम में जो भ्रष्टाचार संलिप्त था उस पे उन्होंने ध्यान आकर्षण किया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे टीम और छात्रों के तरफ से। चूँकि ये आंदोलन दिल्ली में जो जंतर मंतर आंदोलन हो रही थी उसी टाइप का आंदोलन यहाँ हो रहा था। क्या लग रहा है आपको अब इसका जो अगला कदम होने वाला है इस मंच पे क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है? नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि जो रिफॉर्म करने का जो प्लानिंग हुआ है इस धरना और इस प्रदर्शन के माध्यम से, और सरकार भी निश्चित तौर पर बहुत अलर्ट है, झारखंड की सरकार जरूर रिफॉर्म होगा और अच्छा ही होगा। छात्रों का भविष्य आने वाला समय पर ऐसा लगता है कि ठीक ठाक होने जा रहा है, क्योंकि 26 साल से जो झारखंड राज्य में संलिप्त है एजुकेशन में भ्रष्टाचार, अब लगता है कि कुछ उसमें कमी होगा। आपको लग रहा है कि झारखंड का फ्यूचर अच्छा होने वाला है? जरूर होगा। आपको क्या लग रहा है इस मंच की क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है और मंच का देखिए, ये मंच जो है एक बहुत ऐतिहासिक मंच है, और इस मंच अभी हम लोगों के पास सरकार का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं पहुंचा है, और यहाँ जितने भी छात्र लोग हैं या छात्र नेता लोग हैं वो सभी जिला से लोग आए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, इसलिए अभी रुके हुए हैं। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे बारिश कम होगा और सबको विश्वास हो जाएगा कि झारखंड सरकार हमारे साथ काम कर रही है, तो ज़रूर लोग अपने अपने जगह पे पहुंचेंगे। आपको क्या लग रहा है कि अब मंच को ख़त्म कर देना चाहिए, प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर और अभी प्रोटेस्ट को जारी रखना चाहिए? ना, प्रोटेस्ट अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब खुद यहाँ की मुखिया, झारखंड के मुख्यमंत्री खुद संज्ञान में है, वो खुद छात्रों के साथ है, तो प्रोटेस्ट लगभग ख़त्म ही है। लगभग ख़त्म ही है। तो कब तक चलने वाला है प्रोटेस्ट और कितने दिन? ना, प्रोटेस्ट कल ही घोषणा हो ही गया। जो लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए थे उनको माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा और सरकार के मंत्रियों के द्वारा उन्हें जूस पिला के उनका आंदोलन को ख़त्म किया गया। हम उनका स्वागत करते हैं। बच्चों को क्या आप सलाह देना चाहते हैं? बच्चे लोग, जो लोग अपना बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, आने वाला समय पर अपने भविष्य के लिए आंदोलन फिर भी करना पड़ेगा उनको। किस बात पर? अगर किसी तरह कोई अनियमितता होगा तो आंदोलन फिर करना होगा, अलर्ट रहना होगा, जागना होगा। क्या लग रहा है कि अब जो गलतियां हुई सरकार को उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, और ये चीज़ पहले हो जाना चाहिए था, सरकार को पहले संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन सरकार के कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह किए हुए थे, और इस आंदोलन में भी कुछ शरारती तत्व घुसे हुए थे जो चाह रहे थे सरकार की किरकिरी करने। कुछ लोग घुसे हुए थे? जरूर कुछ लोग थे जो प्रोटेस्ट को ख़राब कर रहे थे। और कुछ सरकार से या फिर स्टूडेंटों के बारे में, और जैसे यहाँ पर 2 मंच लगे हुए हैं, एक यहाँ आप मंच देख सकते हैं, अगला मंच है। इस मंच पे जितने लोग थे भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिए, लेकिन उस मंच पे जितने लोग हैं, अभी 3 लोग हैं उस मंच पे अभी हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। नहीं, उनका मंशा ठीक नहीं है। जब सरकार इतना कदम आगे बढ़ा रही है
और अगर हड़ताल में है तो ठीक नहीं है, मंशा ठीक नहीं। मंशा ठीक नहीं है। अब क्या उनकी अब आगे की मंशा क्या है? नहीं, वो तो वही लोग बताएंगे। वो लोग अब भी और जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो थे कल आए थे और जो विधायक हैं जयराम महतो वो भी कल आए थे और जो मंत्री दो मंत्री आए थे आके सभी लोगों ने भूख हड़ताल तोड़वाया, सबका खत्म करवाया। इस मंच पे जितने लोग थे सभी लोगों ने मान गए और सभी लोगों का भूख हड़ताल भी खत्म करवा दिया गया। लेकिन उस मंच पे जाया गया तो कहीं ना कहीं वो लोग इस भूख हड़ताल को जारी रखें और न ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की बातों को सुना उन्होंने, न ही जयराम महतो की बात। और जो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, 10 डेलीगेशन में जितने भी डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने गए हुए थे वो लोग उस मंच से भी थे, इस मंच से भी थे। और डेलीगेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम पूछ रहे हैं, बोल रहे जो हंगर स्ट्राइक पर थे यहाँ पर जितने लोग बैठे थे वो हंगर स्ट्राइक अपना खत्म कर लिए, भूख हड़ताल खत्म कर लिए, लेकिन उस मंच पे अब भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो और 2 मंत्री आए थे सरकार के भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए। इस मंच पे जितने लोग थे वो लोग भूख हड़ताल अपना खत्म कर दिए, लेकिन जितने लोग उस मंच पे से दूसरे मंच पे वो लोग अपना भूख हड़ताल नहीं खत्म किए, अब भी भूख हड़ताल जारी किए हुए हैं। अब उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनको करना चाहिए, उनको भी हंगर स्ट्राइक जो था उसको ख़त्म करना चाहिए था। जब सरकार की मुखिया खुद संज्ञान में ले रहे हैं और उनको अगर भूख हड़ताल के माध्यम से अगर कोई बार्गिन कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है तो ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। तो आपको लग रहा है कि अब प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? जरूर खत्म होना चाहिए। कितना दिन तक प्रोटेस्ट कीजिएगा? कितना दिन तक प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट का कोई मतलब होना चाहिए ना। मतलब बातें आप लोग कह रहे हैं, मान लीजिए निश्चित तौर पे मान नहीं होगा उनको। लेकिन वो सीबीआई जांच इसलिए नहीं हो सकता है कि सीबीआई का जांच का हम खुद विरोध करते हैं। 20 साल पहले एजुकेशन का मामला भी दिया गया था सीबीआई के पास। सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे चलती है, केंद्र सरकार का निगाह यहाँ झारखंड की सरकार पे है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सीबीआई का मांग हो। अच्छा, सीबीआई के पक्ष में आप? हम लोग सीआईडी का जो जांच है उस पर संतुष्ट है। सीआईडी के जांच पे संतुष्ट? जरूर संतुष्ट है। और सीआईडी को सरकार ने जब से सौंपा इस मांग पे तब से कार्रवाई शुरू हो गई है। हम झारखंड सरकार की सराहना करते हैं और सीआईडी की भी सराहना करते हैं। और सीबीआई का मांग जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे जो लोग शरारती तत्व है, जो दूसरे मानसिकता के लोग हैं, उन लोग साजिश के तहत ये मांग कर रहे हैं। साजिश के तहत मांग किया जा रहा है सीबीआई जांच की? जरूर। ये कौन से लोग हैं जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं? जो केंद्र सरकार के लोग हैं, केंद्र सरकार से जो अभी यही प्रदर्शन में जनता मंतर में छात्रों को आतंकवादी टेररिस्ट बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, उनके साथ मारपीट हुआ, खतरनाक। का एजेंट सोनम वांगचुक हाँ, उनको सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट कहा गया, इतने बड़े हस्ती को बोला गया। और इसी प्रोटेस्ट में यहाँ वही लोग राष्ट्रभक्त हो गए, ये लोग राष्ट्रवादी यहाँ बन गए और वहाँ के लोग देशभक्ति बन गए। दोहरा चरित्र हमेशा इन लोग का रहा है। दोहरा चरित्र हमेशा जी। तो क्या लग रहा है उस मंच पे प्रोटेस्ट अभी जारी रहना चाहिए? न, जारी नहीं रहेगा। हम उन लोग से बात हुई है हम लोग का। क्या बोले? वो लोग कहें कि हम लोग के पास अभी तक डेलीगेशन जो गई थी उसका सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आया। सरकार का नोटिफिकेशन आया? हाँ, जरूर खत्म होगा, दोनों आंदोलन खत्म होगा। लेकिन सीबीआई की मांग पे अड़े हुए हैं सब, कह रहे हैं सीबीआई जांच। इसी से उनका मानसिकता पता चल रहा है ना। इसी से उनका मानसिकता का पता चल रहा है कहीं न कहीं फंडेड से हम नहीं बता पाएंगे फंडेड के बारे में, लेकिन केंद्र सरकार के लोग हैं उसमें, कुछ बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं एकदम निश्चित तौर पे। बीजेपी के कुछ लोग वहाँ घुसे हुए हैं। लेकिन ये बात मंच से बोली जा रही है, जो मंच लगे हैं मंच, क्या मंच के लोग पर बीजेपी के लोग हैं? नहीं, साथ है उन लोग का। अच्छा, हाँ नहीं, लेकिन साथ है। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है जी। कहीं लगाव का जुड़ा हुआ है। अब और कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, अपील कुछ मांगे, कुछ बातें? सरकार जो भी निर्णय ले रही है, सरकार का कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सरकार आने वाला समय पर, चूँकि झारखंडी सरकार है, अफगान सरकार है, और ये अभी 15 अगस्त चल रहा है, आज़ादी का दिन चल रहा है, 80वां आज़ादी का दिन है।
तो ज़रूर सरकार, हाँ 18 है, 18 अगस्त है, फिर भी आज़ादी का ही महीना ही चल रहा है। ये आज़ादी का महीना है और आंदोलन हिंदुस्तान ही नहीं सारे विश्व में हो रहा है। ये आंदोलन के दौर से गुजर रहा है ये दुनिया, इसलिए आंदोलन तो होते रहेगा। मांगों के लेकर, उचित मांगों के लेकर, और हम लोग उचित मांग का ही समर्थक करते हैं, अनुचित नहीं। और सरकार गिराने या सरकार को बर्बाद करने के, उन्हें बैकफुट में लाने का हम लोग का कोई मंशा नहीं है। ठीक है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम तौहीद आलम है, मैं खलारी से आया हूँ छात्रों के समर्थन में। कितने दिनों से आप आ रहे हैं? मैं लगातार आया हूँ आंदोलन। लगातार आप? हाँ मैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ें और खबरें लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नंबर दीजिए।